नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महोबा, हमीरपुर, जालौन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महोबा में पीएम मोदी उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल। हमीरपुर के कुछेचा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत केंद्र का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जालौन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे बागपत लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। महोबा, हमीरपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि महोबा, हमीरपुर, जालौन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महोबा में पीएम उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो महोबा, हमीरपुर, जालौन के दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, महोबा में पीएम उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर में कुछेचा बाढ़ राहत केंद्र का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जालौन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे वापस लखनऊ लौट आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 3 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो महोबा, हमीरपुर, जालौन के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महोबा दौरा है और उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में 5,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। पूरा कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा। कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, राज्य पेट्रोलियम मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 11:55 पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, महोबा, हमीरपुर, जालौन के दौरे पर रहेंगे। महोबा में आज विशेष कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां रहेंगे। हमीरपुर में कुछेचा बाढ़ राहत केंद्र का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जालौन में भी जाएंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और क्या कुछ राहत सामग्री देनी है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, ये तमाम कार्यक्रमों को पूरा करते हुए शाम 6 बजे वापस लखनऊ लौट आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महोबा, हमीरपुर, जालौन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में रहेंगे और बताया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कार्यक्रम किया जाएगा। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महोबा दौरा है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में 5,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। पूरा कार्यक्रम कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइंस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, राज्य पेट्रोलियम मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 11:55 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, राज्य पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद होंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 जिलों के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन में बाढ़ का जायजा लेने के लिए जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। जालौन में बताया जा रहा है कि शाम 4:05 से 4:50 तक बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण करेंगे और राहत सामग्री भी बांटेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और जनपद में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:55 पर बाढ़ राहत शिविर से हेलीपैड के लिए निकलेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं मुख्यमंत्री योगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुबीन खान हमसे जुड़ रहे हैं। मुबीन, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बाढ़ का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने आज जनपद जालौन आएंगे और उनका 4:05 का कार्यक्रम से 4:05 से लेके 4:50 पर जालौन में रहेंगे और उसी के बाद कुछ अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें अधिकारियों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों के ग्रामीणों के लिए निर्देशित करेंगे। मुबीन, आपसे ये भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो सुरक्षा के किस तरीके से व्यवस्था किए गए हैं, कोविड को देखते हुए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? कोविड के नियमों को देखते हुए प्रोटोकॉल में कोविड के नियमों का पालन करा जाएगा और उसी के साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया। जहां एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री कोविड के नियमों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड के नियमों का पालन के लिए आदेश दे रहे हैं, वहीं सीएम योगी ने खास तौर पर कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन करने के आदेश दिए हैं अधिकारियों को। जी मुबीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राहत सामग्री बांटी जाएगी तो कितने लोग आ सकते हैं और वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? बाढ़ की जो स्थिति है वो कैसी बनी हुई है? अब बाढ़ की अगर स्थिति की तो वो जमुना नदी जो है खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर चल रही है और अगर राहत पैकेट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगीनाथ हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे करेंगे। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश देने के बाद सर्वे के बाद राहत सामग्री वितरण करेंगे। जी चलिए मुबीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महोबा जाएंगे और उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में 5,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महोबा से मनीष शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। अनुज शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महोबा में होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? उज्ज्वला योजना के तहत बताया जा रहा है कि 5,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। वर्चुअल के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करेंगे, जहां 5,000 लगभग लाभार्थी शामिल होने के। इसके साथ साथ ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और पेट्रोलियम मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रशासन ने पूरी कर ली है। इसमें जो सारे लाभार्थी हैं उनसे लगभग 5 लोगों से प्रधानमंत्री बात करेंगे और उनको जो है इस योजना का लाभ देंगे। अनुज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, तो और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसके विषय में बताएं। देखिए, कार्यक्रम की तैयारी को लेकर तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर जो लाभार्थी गांव से इस योजना का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं उनके लिए कुर्सियों का जो इंतजाम है वो दूरी पर किया गया, ताकि किसी भी तरह से कोई किसी को इफेक्टिव न करे। सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ जो लोग हैं उनको मास्क भी बांटे जाए। तो कुल मिला के लोग यहाँ की टीम जो है, जिला प्रशासन सतर्क है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का तमाम इंतजाम कर रखा है। अनुज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शिरकत कर रहे हैं तो कौन कौन से और स्थानीय बड़े नेता मंच साझा कर सकते हैं? देखिए, ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जहां एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और पेट्रोलियम राज्य मंत्री और इसके साथ हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम के केंद्रीय मंत्री हैं वो आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं 2022 का एक ये भी चुनावी संकनाद हो सकता है, जो वीरभूमि बुंदेलखंड से ये करने की शुरुआत हो सकती है। जी
चलिए, अनु तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी में विधानसभा सत्र 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में 17 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक होगी। बजट 20 अगस्त को पेश होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 17 अगस्त को बताया जा रहा है कि निधन के निर्देश दिए जाएंगे और 18 अगस्त को औपचारिक कार्यक्रम, अध्यादेश और विधेयक पेश होंगे। 19 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश रहेगा और 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 21 और 22 अगस्त को शनिवार और रविवार को बताया जा रहा है कि अवकाश रहेगा। सोमवार 23 अगस्त को विधायी कार्यक्रम होंगे और बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को बजट पर चर्चा के बाद ये कहा जा रहा है कि इसी के तहत विधान परिषद में भी कार्यवाही चलेगी। तो ये लखनऊ से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजट सत्र की अगर बात करें तो बजट सत्र की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से सुर्खियों में धमकी भरा पत्र आ गया है। इस बार नानक शाही मठ पहुंचा धमकी भरा पत्र। बताया जा रहा है कि खतरा में नानक शाही मठ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मठ के महंत धर्मेंद्र दास को मिली धमकी भरा लेटर। बड़ी खबर आपको बता दें कि मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पीएसी बल तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हसनगंज थाना क्षेत्र में धमकी भरा पत्र मिलने से मचा हड़कंप। अभी मठ की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। थाना अध्यक्ष ने ये कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अभी मठ की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। राजधानी में एक बार फिर सुर्खियों भरा पत्र मिला है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा पत्र मिला है। इस बार नानक शाही मठ पहुंचा धमकी भरा खत। बताया जा रहा है कि खतरा में नानक शाही मठ को उड़ाने की धमकी दी गई है। बढ़ते खबर में आगे। ग्रेटर नोएडा की मुचीखेड़ा गांव के एक घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर के सदस्यों के साथ मारपीट भी की और परिवार के सदस्यों के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हो गए और एक बदमाश को कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 बदमाश छत के रास्ते से फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। थाना दनकौर अंतर्गत मूंजखेड़ा गांव है। बीती रात 1:30 बजे के करीब लोकेश शर्मा, जिनका गांव के बाहर मकान है, उस मकान में 4 बदमाश जो है उस मकान में घुसे। इसमें से एक बदमाश जो मौके पे पकड़ लिया गया है, सोनू इसका नाम है। इसका गांव में ही इसकी बुआ रहती है और बुआ के घर आया हुआ था और बुआ के घर ये पहले भी रहा है। इसके द्वारा ये पूरी घटना कारित कराई गई है। इसमें उसके बुआ के लड़के के भी भूमिका की जांच की जा रही है, क्योंकि उनकी एक मोटरसाइकिल कुछ दूरी पे मिली है, इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच। उधर जौनपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस दौरान 4 गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। तस्करों के पास से एक ट्रक में 2 दर्जन गोवंश और कट्टा बरामद किया गया है। तो ये जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जौनपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 4 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ। तस्करों के पास से एक ट्रक में 2 दर्जन गोवंश और कट्टा बरामद किया गया है। तो जौनपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात्रि में एक विशेष अभियान चलाया गया अपराधियों के विरुद्ध। इस अभियान के क्रम में थाना खेता सराय पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। एक ट्रक जिसमें कि 24 गोवंश लदे थे, बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस पार्टी के द्वारा रोकने पे उसमें ट्रक में जो लदे बदमाश थे, उसमें से 3 बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया। एक बदमाश जवाबी फायर पे घायल हो गया, जिसमें एक सिपाही भी घायल है। इसमें से 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए।
अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, कुछ कारतूस, एक ट्रक और 24 गोवंश बरामद। उधर मेरठ जिले में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी। गंभीर हालत में सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बिजली बंपा बाईपास स्थित जैनपुर का बताया जा रहा है। जैनपुर मोड़ के पास की बताई जा रही है। घायल सिपाही का नाम दुष्यंत बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देहली गेट थाना क्षेत्र में पीआरपी में तैनात है और सिपाही के पास किसी जानकार ने फोन किया और सिपाही दुष्यंत अपनी गाड़ी से जैनपुर गांव के पास चला गया, जिसके बाद दोनों में पुरानी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली गेट की पीआरवी के ये कांस्टेबल हैं, दुष्यंत इनका नाम है। आज इनका वीकली ऑफ था और कल सवेरे से इनकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी। ये अपनी पर्सनल कार में जैनपुर, जो प्रतापपुर में पड़ता है बिजली बंबा बाईपास से, उसके निकट ये थे और सूचना मिली कि इनको जो है पैर में इनकी गोली लगी है। इनसे जो पूछा गया, प्रथम दृष्टया इनके द्वारा बताया गया कि पारिवारिक विवाद में किसी जानने वाले ने इनको जो है गोली मारी है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है। इनके पैर में गोली है, इनको बेहतर इलाज का कराया जा रहा है। उधर यूपी के हापुड़ में शख्स ने खुद को गोली मार ली है। बताया जा रहा है कि लकड़ी का बिजनेस करता था और कर्ज से परेशान था और लोगों के मुताबिक कर्ज वापस नहीं कर पाने की वजह से शख्स ने खुद को गोली मार ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लकड़ी का कारोबारी था जिसने कर्ज की वजह से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, खुद को गोली मार ली। उधर कानपुर देहात की खबर है। बताया जा रहा है कि मंगलपुर थाने में एक ऐसी शादी रचाई गई है जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। कानपुर देहात पुलिस उस समय असमंजस की स्थिति में फंस गई जब एक प्रेमी युगल का मामला सामने आया। मामला बताया जा रहा है कि सूचना तो मिली कि किसी लड़की को बेचने का सौदा हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते पुलिस हरकत में आ गई और मौके से लड़की बरामद कर ली गई है और थाने लाने पर जब मामला खुला तो सबके होश फाख्ता हो गए। एक लड़की सीतापुर स्थित घर से भागकर अपने प्रेमी के गांव कानपुर देहात आ पहुंची थी, जहां उसने अपने प्रेमी से शादी करने की जिद ठान ली। मामला कानपुर देहात के बलाई खुर्द गांव का है, जहां के रहने वाले पिंकू का सीतापुर के रहने वाली सलोनी से कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर घर वाले नाखुश थे और इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके चलते लड़की ने घर वालों से बात की लेकिन घर वाले नहीं माने और जिसके बाद शादी से इनकार कर दिया। फिर प्यार ने बगावत कर दी और लड़की अपने घर से भागकर कानपुर देहात आ गई, जिसके बाद पुलिस की सूझबूझ से इस समस्या का समाधान किया गया और पुलिस ने थाने परिसर में मंदिर में प्रेमी युगल की शादी करा दी। इसमें ये मामला था कि शालिनी लड़की पुत्री राजकुमार, उम्र करीब 20 वर्ष की इसकी है। हमारे यहाँ एक मरौली गांव पड़ता है, वहाँ 100 नंबर के द्वारा लाई गई थी। गांव वालों ने शादी की थी, इसकी जबरदस्ती शादी कराई जाए, इसको बेचा जा रहा है। ऐसी सूचना पर इसको थाने बुलवाया गया था। तो यही लड़की शादी कर रही थी पिंकू यादव पुत्र लाखन सिंह, ये बलाई खेड़ा बलाई बड़ी गांव पड़ता है डेरापुर थाना क्षेत्र में। इसके साथ शादी हो रही थी और इसके सभी परिवारजन भी मौजूद थे लड़के के। इन कुछ लड़की का जो है पता इसने बताया था सीतापुर 2nd बटालियन के पास बिला नंबर 54। उसको कंफर्म करने के लिए मैंने एक वहाँ टीम भेजी थी, टीम से पूरा कंफर्म कराया तो पता लगा कि वहाँ ये लड़की जो है घर से 2-3 महीना पहले और उसके पहले भी एक आध बार भाग चुकी, तो उसके परिवार वालों ने जो है इससे विशेष नाराज। उधर अगस्त क्रांति पर शहीदों को नमन किया गया है। मेरठ में एडीजी मेरठ जोन राजीव सरवाल ने बताया जा रहा है कि पुलिस के कई बड़े अधिकारियों को शहीद स्मारक साथ पहुंचे और स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। 9 अगस्त 1857 को मेरठ में शहीद मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया। मेरठ से शुरू हुए स्वतंत्रता की चिंगारी पूरे देश में फैल गई।
कृषि कानून का विरोध दिल्ली के साथ यूपी के कई इलाकों में जारी है। वाराणसी के आदर्श गांव नागेपुर गांव में किसानों ने धरना किया। नाराज किसान नए कानून को तुरंत निरस्त किए जाने की मांग कर रहे थे। किसानों के मुताबिक दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से कई महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में ग्रामीण और लोक समिति के कार्यकर्तागण लामबंद दिखे। ग्रामीण और किसान ने चेतावनी दी है कि उधर आजमगढ़ में हुए हादसे में 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की वजह से यह घटना हुई। अहरौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय गैस लीक होने की वजह से घर में आग लग गई, जिससे 3 बच्चियां घर में फंस गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से तीनों को बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी सरकार करप्शन के खिलाफ सख्त रूप अपनाए हुए है। मेरठ में कार्रवाई करते हुए दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई में बताया जा रहा है कि गंगा नगर थाना क्षेत्र में तैनात दारोगा दिनेश कुमार पर हुई है और एसएसपी के आदेश पर दारोगा सहित 4 लोगों के खिलाफ वसूली और करप्शन के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दारोगा युवती के साथ मिलकर हनी ट्रैप चला रहा था। आरोपी दारोगा गंगा नगर थाना क्षेत्र के रजपुरा चौकी के इंचार्ज था। उधर जौनपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना बक्शा थाना क्षेत्र के धनिया मऊ बाजार की बताई जा रही है। वारदात एटीएम में पैसा डालते समय हुई है। बदमाश एटीएम गाड़ी को बताया जा रहा है कि गार्ड को गोली मारकर पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए और भागते समय एटीएम गार्ड ने भी जवाबी फायरिंग की है। बदमाश की गोली से घायल गार्ड की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। बैग में 5 लाख रुपए कैश होने की आशंका जताई जा रही है। उधर बरेली में दूधमुही बच्ची को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 महीने की बच्ची को अगवा करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बच्ची को लाल फाटक के पास से अगवा किया गया था। मामला शहर कोतवाली का बताया जा रहा है। कल दिनांक 8/8/2021 को रात्रि के लगभग 11 बजे एक तहरीर दिया गया, जिसमें एक वादनी के द्वारा बताया गया कि उनकी 5 महीने की लगभग की बच्ची हैं। उनको चौकी चौराहा के पास में जो दामोदर स्वरूप पार्क है, वहाँ से 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली पे 363 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में बच्ची के सकुशल बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के सभी सदस्यों ने मिलकर एक काफ़ी ही सराहनीय काम किया है और बच्ची को 24 घंटे के अंदर में सकुशल बरामद कर लिया गया। कल दिनांक इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।